अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे, आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करें। हमने पिछली क्लास में हमने 14 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं। जी हाँ, पिछली क्लास में हमने अपना 14 चैप्टर जो था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया, यानी किताब के 14 असबाक मुकम्मल हो गए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कोई नया काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर मैंने सोचा है कि क्यों ना रिवीजन किया जाए। आपको टाइम भी मिल जाएगा अपना, अगर कोई ना मुकम्मल काम है तो उसे मुकम्मल करने के लिए, और साथ साथ क्या फ़ायदा होगा कि हम कोई पिछला पुराना काम उसे वापस रिव्यू कर लेंगे। तो रिवीजन क्लास में फिर मैंने सोचा क्या रिवीजन करवाया जाए। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसे असबाक हैं जो हमने काफ़ी दिन पहले सुने थे, पढ़े थे, तो ऐसा लगता है कि शायद हम उन्हें भूल गए हों, तो क्यों ना उन्हें रिकॉल किया जाए, उनके बारे में बात की जाए दोबारा। तो मैंने आज जो सबक लिया है वो है हमारी किताब का सबक नंबर 6 रिवीजन के लिए, ठीक है, जिसका नाम है खुशियाँ। काफ़ी दिन पहले पढ़ा था ना, सुना था जी, भूल गए हैं कि इस सबक में किस चीज़ का जिक्र था, किसके बारे में बात थी, कौन खुशियाँ बांट रहा था। मुझे पता है ऐसा ही होता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज आपको मैं ये सबक पूरा पढ़ के सुनाऊंगी। किताब खोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, किताब बंद करके रख दीजिए और सिर्फ खामोशी से आप आज इस सबक को दोबारा सुनेंगे, ठीक है, ताकि वापस रिकॉल हो जाए। जब सबक हम दोबारा सुनेंगे, जब सबक रिकॉल होगा तो आसानी से सारी सरगर्मियाँ भी रिकॉल हो जाती हैं। सवाल जवाब हो तो उनके हम जवाब भी वापस हमें याद आ जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इसी सबक से ली गई थी, सवाल जवाब की, ठीक है। अच्छा तरीका है ना रिवीजन का। जी तो चलें, आज हम रिवीजन में सुनेंगे अपनी किताब के सबक नंबर 6 को, जिसका नाम है खुशियाँ। तो चलें, तैयार हैं फिर? तो खामोशी से पूरी तवज्जो से सुनिए, पता चले कि किसे याद है और किसे अब याद आएगा। चलें सुनते हैं। सबक का नाम है खुशियाँ। एक दिन हम जमात चहारम के बच्चों ने मुल्क के मायानाज आलमी शोहरत याफ्ता कीमियाई सियासतदान डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी का इंटरव्यू करने का फ़ैसला किया। मुल्क में साइंसी तरक्की के लिए आपकी खिदमात, आपने बेशुमार खिदमात अंजाम दी। आपने नीम के दरख्त पर जो तहकीक की उससे सारी दुनिया में पजीराई मिली। आपने कीमिया में PhD की डिग्री हासिल की। हम इंटरव्यू करने के लिए डॉक्टर साहब की लेबॉर्ट्री पहुँचे। डॉक्टर साहब ने हाथ के इशारे से हमें बैठने को कहा और बोले, जी तशरीफ़ रखिए, मैं काम के साथ साथ आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। अब इंटरव्यू शुरू हो रहा है। सुना है आप पिछले 4 दिनों से यहीं हैं, घर नहीं गए? थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ लेबॉर्ट्री में गूंजी। जी क्या पूछा था आपने? डॉक्टर साहब, क्या आप पिछले 4 दिन से मुसलसल यहीं हैं? डॉक्टर साहब, नहीं, मैं पीर से यहाँ हूँ। आज जुमेरात की शाम है तो हो गए ना 4 दिन। डॉक्टर साहब, अच्छा आज जुमेरात है, फिर आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं 4 दिन से मुसलसल यहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या तहकीक करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं मुख्तलिफ पौधों में से मुख्तलिफ अज्जा निकालता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो किस मर्ज़ की दवा में शामिल या इस्तेमाल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अब तक पौधों से कितने ऐसे अज्जा निकाल चुके हैं जो दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं? डॉक्टर साहब, 50। 50 तो बड़ी तादाद है। लोग तो अपनी ज़िंदगी में 2-4 दवाइयाँ बना लें तो बहुत खुश होते हैं, आपने 50 कैसे बना ली? डॉक्टर साहब, शायद इसलिए कि मैं बेजा दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ और किसी से हसद नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता हूँ।
हम, डॉक्टर साहब कभी नाकामी भी होती है, फिर आप क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, हाँ होती है, लेकिन साइंसदान का काम है हर वक्त पर उम्मीद रहना। अगर नाकामी हो तो नए जज्बे और उम्मीद के साथ दोबारा तहकीक शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम, डॉक्टर साहब आपने नीम के दरख्त पर बहुत तहकीक की, बल्कि पूरी दुनिया को नीम के फ़ायदे बताने का काम आप ही ने किया है। क्या आपने नीम के सारे फ़ायदे तलाश कर लिए हैं? डॉक्टर साहब, मैंने नीम से 3 अहम दवाइयाँ बनाई हैं। मैं समझता हूँ कि नीम एक ऐसा हैरत अंगेज़ दरख्त है कि इससे 50 और दवाएँ बन सकती हैं। हम, आपके शागिर्द कितने हैं और कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, मेरे शागिर्दों की तादाद सैकड़ों है और वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम सब एक ही काम कर रहे हैं, पौधों से दवाइयाँ बनाने का काम। अच्छा, हम, इतने सारे लोगों को तहकीक करना कैसे सिखाई आपने? डॉक्टर साहब, अपनी तहकीक के साथ साथ दूसरों को तहकीक करना सिखाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अगर इंसान एक काम खुद अच्छी तरह करे मगर दूसरों को ना सिखाए तो ये बुरी बात है। बेहतर यही है कि जो सीखो वो दूसरों को भी सिखाओ। हम, आप पिछले 70 साल से दवाइयाँ बनाने की तहकीक में जुटे हुए हैं। इतनी सारी दवाइयाँ बना चुके हैं, इतने सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? डॉक्टर साहब, मेरे लिए मेरा काम ही ज़िंदगी है। अगर काम आपकी पसंद का हो तो काम में ही आराम मिलता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी मर्ज़ी का कोई अच्छा काम तलाश करें, फिर सारी ज़िंदगी उस काम को बेहतर से बेहतर करने में लगा दें। हम, डॉक्टर साहब इतनी मेहनत करने का आपको क्या फ़ायदा है? डॉक्टर साहब, कोई नहीं, फ़ायदा तो लोगों को है। मैं तो तकरीबन 97 साल का हो चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरी बनाई हुई दवाओं का फ़ायदा दूसरों को तो हो रहा है। हम, तो फिर आपको इस उम्र में इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर साहब, खुशी। हमने कहा, क्या मतलब? डॉक्टर साहब, मुझे 2 खुशियाँ मिलती हैं काम करके। एक तो तब जब मैं कोई नई दवा दरियाफ्त करता हूँ, दूसरा मुझे ये एहसास खुशी देता है कि लोग मेरी दरियाफ्त करदा दवा को इस्तेमाल करके सेहतयाब हो रहे हैं। जी जनाब, तो ये था हमारी किताब का सबक नंबर 6, जिसका नाम था खुशियाँ, जो हमने बहुत दिन पहले सुना था और मुझे लग रहा था कि हम भूल गए होंगे। इसीलिए आज मैंने आपको ये सबक दोबारा सुनाया ताकि हम दोबारा वो सारी मालूमात रिकॉल कर सकें जो हमने डॉक्टर सलीमुल जमा सिद्दीकी के बारे में पढ़ी थी, सुनी थी। अब आपने ये काम करना है कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है? हम पहले इस सबक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, आपको चीज़ें याद भी आ गई होंगी। एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा, अपनी टीचर को रिवीजन क्लास के बारे में बताइएगा और आपको क्या बातें याद आईं, क्या चीज़ें हमने इस सबक में डॉक्टर सलीमुल जमा सिद्दीकी के बारे में पढ़ी हैं, हमें पता चली हैं, वो सारी बातें आपने एक वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को भेजनी हैं। ठीक, तो चलें आप ये काम कीजिए मुकम्मल और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।